राम 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 ये राम देखिए राम राम छोटी धारा है एकदम से राम राम स्वच्छ पानी। राम राम। यहीं पर एक गेट बनाना है, गेट नहीं बनाना है। राम। ये है दोस्तों तो मृत्यु को गले से लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु आएगी नहीं, लेकिन निर्भय तभी होता है जीव जब गुरु के द्वारा संगत प्राप्त हो, बढ़िया गुरु के नाम। राम 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 पाओ। तो दोस्तों आज चल रहे हैं पांडव वन, जहाँ पे कुछ दिन पहले एक नए संत आए थे। यहाँ खाली स्थान पड़ा हुआ था, तो फिर हमने महाराज जी को ये स्थान यहाँ पे आके रखवा दिए थे कि आप महाराज जी यहीं रहिए। तो आज उन्हीं के पास चल रहे हैं। और ये है सिद्ध बाबा की पहाड़ी। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट में और ये स्थान है पांडव वन, जहाँ पे एक नए संत आए थे। आप लोग देखे थे पिछले महीने यहाँ पे आके रखे थे महाराज जी को, क्योंकि कह रहे थे कि हमको एकांत चाहिए भजन साधना के लिए। तो आज उसी स्थान पे आए थे। और पिछली वीडियो में दोस्तों ये पूरा ऊबड़ खाबड़ था, ये पूरा स्थान व्यवस्थित नहीं था। तो एकदम जेसीबी लगा के 18 घंटे जेसीबी दोस्तों चली, तो जबकि पूरा मैदान निकल आया। और ये दोस्तों ऐसे ही ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, ऐसी पड़ी थी। तो ये भी यहाँ संतों के लिए ये निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार चलता भी रहेगा, क्योंकि पूरी तरह संतों को समर्पित है एक देवभूमि के रूप से, क्योंकि ये पांडव वन है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं इस समय कैसा है ये स्थान। और महाराज जी का एक और स्थान है, वो गुप्त स्थान है ध्यान करने के लिए, क्योंकि ये स्थान तो पता है तो लोग आ जाते हैं। वो एक और गुप्त स्थान है, तो वहाँ भी आज चलेंगे। तो पहले आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। ये पूरा कुछ इस प्रकार का दृश्य है। सामने वहाँ पहाड़ी पे, उस वाली पहाड़ी पे सिद्ध बाबा विराजमान है। तो अभी कुछ दृश्य है। और यहाँ पूरी बाउंड्री वॉल भी हो चुकी है, क्योंकि अंदर फूल पौधे लगेंगे तो नुकसान न हो किसी प्रकार का। और यहाँ पूरा ही ऐसा बना हो दोस्तों। ये कि कुटिया का महाराज जी निर्माण करवाए हैं। देखिए ये घास की कुटिया कुछ इस प्रकार की है। यहाँ जैसे गर्मियों में है तो क्या होता है दोस्तों, गर्मियों के समय ये थोड़ा खुला हवा रहता है, तो खुली हवा लगती रहती है, जिससे गर्मती नहीं है घास की, और देखने में भी अच्छी लगती है बढ़िया। और सबसे पहले आप लोगों को यहाँ माता रानी के दर्शन कीजिए। जय हो माता रानी की। और यहाँ पे बजरंगबली जी विराजमान है। जय हो प्रभु। और ये पूरा स्थान अब बढ़िया दोस्तों अच्छा लगने लगा, क्योंकि समतल भी हो गया है। अब जब वहाँ एक से हरे भरे पौधे लगेंगे तो पूरा स्थान हरा भरा हो जाएगा, एकदम से सुसज्जित दिखेगा। तो दोस्तों ये ऐसा पूरा कुछ स्थान ये बना हुआ है। और अभी वीडियो में रुके रहिएगा, अभी आज आपको और विचित्र स्थानों के भी दर्शन होंगे आगे। तो आइए पहले चलते हैं महाराज जी के पास, कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद वचन आप लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों बाइक हमारी वहीं पे खड़ी है। जय सिया राम महाराज जी। तो महाराज जी माला जप में बैठे भी हैं अभी। क्या हो रहा महाराज जी? और सब बढ़िया है। जी 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 महाराज जी जय श्री राम जय श्री राम। कैसे हैं महाराज जी? सब बढ़िया, सब गुरु जी की कृपा है, सिद्ध बाबा का आशीर्वाद है यहाँ पे। जी ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है राम जी की इच्छा से। जी इसमें कुछ राशन सामग्री है। अच्छा ये राम राम राम। ये मुझे इसमें हवन है, बहुत सुंदर। कभी जरूरत पड़े हवन की बहुत ज़रूरत थी। हवन धुना में भुना चना महाराज जी, मसाले हैं।
ये सरसों तेल। सब खत्म भी हुए थे। अच्छा, हाँ, बहुत समय पर, अच्छे समय पर आए हो आप। ये हाँ जी मूँगफली। तेल वगैरह वगैरह जो है ना, सब खत्म हो गया। मसाला है अभी अच्छा, थोड़ा सा। हाँ, ये माचिस बहुत सुंदर है। देखो, राम जी की कृपा ये है कि आप पहुंच गए, क्योंकि देखो सब झर गया था और आज आप पहुंच गए। ये राम जी की कृपा ही तो है भक्तों पर, कि जहाँ जंगल में भी हैं वहाँ भी भगवान ध्यान रखने वाले हैं। हाँ जी, आज अचानक तैयारी बन गई थी, मतलब अच्छा। कहीं दूसरी जगह जाने का प्लान था। तो वहाँ राशन मतलब रास्ते में लेते हैं सब्जी वब्जी, अच्छा अच्छा, तो सब्जी आज नहीं लाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब्जी हैं आज भर, कोई बात अच्छा, नहीं। आप आते हो तो लेते आते हो हमेशा, आप भेजवाते भी हो। लेकिन वही ना हाँ, फिर। ये भिजवाते रहते हैं हमेशा, हम जो हैं जी। करते रहते हैं सब कुछ सेवा पूर्ण रूप से। और मुझे भोजन प्रसादी बनी कुछ? भोजन प्रसाद अभी नहीं बनाए, अच्छा, जा वहीं बनाते हैं, गुफा बनाए साधना के लिए। जो नई गुफा बता रहे थे बनानी है, हाँ हाँ, बन गई वो? हाँ वो बन गई है, बस एक गेट लगाना है। बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, हाँ, वहीं भोजन प्रसादी बनाते हैं। तो दोस्तों महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छी तपोस्थली बनाई है। दोस्तों चलते हैं अभी वहीं महाराज जी से देखते हैं। भाजी भोजन प्रसादी वहीं बनती है? वहीं बनती है, वहीं है सब अच्छा, कुछ। मतलब दिन भर वहीं गुजरता है पूरा? हाँ। अच्छा, फिर रात्रि में यहाँ आ गए? रात्रि में, शाम में चले आते हैं। तो दोस्तों अब इस कुटिया से निकल कर चल रहे हैं वहाँ पे। कौन सी जगह है महाराज, दिख रहा है यहाँ से कुछ? हाँ हाँ, वो ऊंचा वाला है ना पहाड़ी। जो पहाड़ी, उस पहाड़ी पे? हाँ, उस पहाड़ी पे। उस पहाड़ी पे चल रहे हैं। राम राम और राम राम कुछ सामान लिए। राम राम राम। हाँ, तो दोस्तों ये यहाँ पे आगे, ये पांडव वन का प्रथम धारा है, वहाँ से त्रिवेणी संगम है। अच्छा। हाँ, एक तो उत्तर से जलधारा आती है और एक पूरब से। जी। ये दोनों जलधारा मानो मिल जाती है, मानो तो संगम है, त्रिवेणी संगम। अब वहाँ तक धारा तक पहुँच गए, देखे हैं? हाँ हाँ, आगे से धारा बहती है, देखे हैं जाकर के। यहीं पास से ही मतलब उद्गम स्थान है इसका? हाँ, उद्गम स्थान पास से, एक तो थोड़ा आगे पास से है, गुप्त रूप से है, और ये धारा जहाँ से बह करके आगे जाती है। देखिए दोस्तों, आम की बौरे भी आ चुकी हैं। महाराज जी यहाँ बढ़िया पाना भून के खाइए, बढ़िया गर्मी में। बहुत आम आते हैं इसमें, देखिए आम लगे यहाँ, मतलब और बड़े बड़े आम आते हैं, बड़े बड़े आम। हाँ, ये बताते हैं आम गाँव वाले, खा लेते हैं। दोस्तों वहाँ पे है जो वो दिख रहा है पहाड़ी का शीर्ष, तो वहाँ पे चलना। राम राम। शेर शिकार करते हैं। हाँ, ज़्यादा उस पहाड़ी में ज़्यादा जानवर हैं। हाँ, वो बड़ी पहाड़ी है ना। हाँ, दूर तक कनेक्शन है उसका। राम राम। और यहाँ पे ना संत रहा करते थे, बताते हैं गांव वाले, 35 साल पहले। अच्छा। हाँ, 2 मूर्ति रहा करते थे। एक मूर्ति जाने को नहीं, मतलब यहाँ रहने को राजी हुए, तो दोनों चले गए। ये देखिए दोस्तों जलधारा यहाँ पे ये है कुछ इस प्रकार की। राम 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 ये देखिए राम राम छोटी धारा है एकदम से, राम राम स्वच्छ पानी। राम राम। पानी पास बिल्कुल पड़ता है यहाँ स्नान से। करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। और गर्मी में भी ये पानी नहीं सूखता, ऐसी बिल्कुल कृपा है बिल्कुल, धारा बहती कि रहती यहाँ है। मछलियाँ भी हैं। राम 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 ये धारा को निकल कर हम इस बार राम 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 तो यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई। राम 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 राम। एक चढ़ाई यहाँ थी। राम 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 राम। बहुत बढ़िया स्थान है साधना के लिए यहाँ पर। राम 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 राम। ये बड़ी सी चट्टान के नीचे राम राम। यहीं पर एक गेट बनाना है, गेट नहीं बनाना है। राम। ये है दोस्तों राम। ऐसे कुछ। राम राम राम। यही वो जगह है। ऐसे अंदर चले गए। राम राम राम। हाँ, यही अंदर अपना
राम 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 राम। अभी गर्मी में है, गर्मी का नहीं। नहीं, हवा ऊपर से खुला है ना। राम राम राम। यही अपना स्थान है, राम जी की इच्छा से कुटिया। ये दोस्तों राम राम राम। बड़ी बड़ी चट्टानें। राम। आ जाओ। वहां से तो बिल्कुल झुक के ही आना है पूर्ण रूप से। राम राम। दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसी गुफा में प्रसाद बनता है। महाराज जी यहाँ डर न लगे? डर किसी चीज की नहीं। देखो, जिसको परमात्मा पे कहते हैं दृढ़ निश्चय जही करही पूर्ण करही आस, समर्थ राम ध्यान देते हैं जही करही विश्वास। जिनके अंदर विश्वास नहीं है, जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, उनको कर्मों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। जिनको जब कुछ होना है वो होके रहता है, समझ गए। तो माटी कहते हैं मरना भला विदेश में जहान अपना कोई, और माटी खाए जानवर अग्नि दे ना कोई। तो शरीर किसी का काम आ जाए इस उद्देश्य से, क्योंकि दो ही चीज़ प्रधान है, एक जन्म और दूसरे मृत्यु। तो मृत्यु को गले से लगाओ। इसका मतलब यह नहीं कि मृत्यु आएगी नहीं, लेकिन जब आनी होगी तब। लेकिन मृत्यु से भय कैसा? अगर भय करेंगे, कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत्त परले माही, अधे धरे भर में 84 जो निर्भय कबहू नाही। वो 84 में चला जाता है जो निर्भय नहीं रहता, समझ रहे आप। हाँ, इसलिए निर्भयता ही अमृतत्व को देने वाला है। और निर्भय तभी होता है जीव जब गुरु के द्वारा संगत प्राप्त हो, बढ़िया गुरु के नाम प्राप्त हो, उसी नाम से निर्भय होया जाता है। ये राम की कृपा होती है। राम राम। अभी गेट नहीं बनाए हैं, गेट बनाएंगे तो यहाँ सब सामान वामान रख देंगे। बस एक बक्से की कमी रह गई है। अच्छा, बक्सा नहीं है, छोटा ना? हाँ वही नहीं, कुछ कम सामान वामान रखा जाए। छोटा वाला बक्सा। हाँ, वो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। राम राम राम। तो यहीं पे सब मजे बनेगा प्रसाद? हाँ, यहीं निसम दिन प्रसाद बने। 2 दिन से प्रसाद बनाए रहे। हाँ हाँ जी, की प्रसादी बनना शुरू हो गई है। क्या क्या बनेगा भाई आज? आज है टिक्का राम और साग राम भोग प्रसादी में। हाँ, ये महाराज जी सेम है ना? ये सेम है ना? हाँ, शिम है, गाजर है, हाँ, टमाटर है, बैगन है। महाराज जी, जब आप शुरू में चित्रकूट आए थे, जब पहले मुलाकात हुई थी, तो आपने बोला था कि महाराज जी हमको एकांत जगह दिखाइए। बिल्कुल। एकांत जगह हमने आपको दी, फिर उससे भी एकांत आपने लिया यहाँ वहाँ। ऐसा क्या? ऐसा है कि वहाँ पर लोग आते हैं, गांव वाले हैं तो अच्छे स्वभाव के, लेकिन वहाँ पर लोग आते रहते हैं। तो एक बार भी अगर भजन में कर दिया सीताराम महाराज जी, तो भजन तो ठीक है, अच्छी बात है आना बोलना, लेकिन हमें भजन में जब बैठे रहते हैं वहाँ पर, तो बैठे रहते तो भजन में थोड़ी त्रुटियाँ होती थी। एकांत से एकांत, ये एकांत जगह है कि अब कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आएंगे नहीं, पहाड़ी के शिखर पे है। और एकांत में है, जंगल में है, बीचों बीच, सभी पहाड़ी के बीच में ही पहाड़ी है। हाँ, इसलिए इसको और एकांत कर दिए। हाँ, थोड़ा और एकांत करें कि जो भगत लोग आएंगे उनके लिए, संतों के लिए व्यवस्था है, आएंगे तो उनके लिए। और शाम सुबह तो मिलेंगे ही मिलेंगे? हाँ, शाम सुबह मिलेंगे, रात्रि में भी वहीं, दिन में अपना यहाँ रहे। जब वहाँ का वातावरण आना जाना ज़्यादा रहे, क्योंकि यहाँ साधना के लिए हमने बनाया है। हाँ, ताकि रात को तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे और दिन को डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा भजन में, इसीलिए एकांत स्थान है। सब कोई परमात्मा की ओर जाना चाहता है, सब कोई इस लाइन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है किसी प्रकार से। कोई गुरु के माध्यम से, कोई स्वयं का अनुभव है, कोई अपना किसी प्रकार से भक्ति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी भक्तियों को मिलाकर यदि हम देखें महाराज जी गुरु कृपा से, तो सबसे उच्च कोटि की भक्ति क्या मानी जा सकती है, क्या कही जा सकती है, जिस रास्ते में मनुष्य को जाना चाहिए? देखो, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने, घुमा करके भक्तों के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। और ये जो प्रश्न है ना, आपको मतलब कहने का मतलब है सबसे उच्चतम भक्ति कौन सी है?
क्योंकि हम डाइवर्सिटी में लेके चलते हैं विविधता के रूप में, ये ऐसे भक्ति के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि हमारा मेन मकसद तो परमात्मा के पास जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे उच्च कोटि की कैसी हो सकती है, उसका रास्ता क्या होता है? देखो, सबसे उच्चतम भक्ति जो है वो है आत्म भक्ति, स्वयं का ज्ञान। जी। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो तत्पर हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पहले स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मेरा निस्वरूप क्या है। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, मूल है कि मैं कौन हूँ। और मैं की खोज होती है नाम, लीला, रूप और नाम और धाम से। क्योंकि रूप को हम हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि सब संता। हम कथा सुनते हैं सभी संतों की लिखी वाणियाँ, जो भगवान की महिमा है, और जिनकी हम महिमा सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, उस रूप को पाने की लालसा होती है। तो उस रूप को पाने के लिए सबसे पहले हमें नाम की प्राप्ति होनी चाहिए। नाम, क्योंकि रूप वही प्राप्त कर सकता है जो कहते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में इस शरीर में जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। और उन्होंने कहा है नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो शोषिता मारुता। हे अर्जुन, इसमें जो वास्तव में आत्मा है वो वास्तव में परमात्मा का ही अंश है, जो अमर और अविनाशी है, जिसको न अग्नि के जला न अस्त्र से काटा जा सकता है, न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो आत्मा ही अजर अमर अविनाशी, जो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन जिस परमात्मा की हम कथा सुनते हैं ना, उस परमात्मा की खोज तभी होगी जब हम स्वयं की खोज करेंगे। इसलिए कहा गया कि जब तक न चिन्होगे आत्म तब तक न मिलिए परमात्मा। हाँ, तो सबसे उच्चतम भक्ति है आत्म भक्ति। इसीलिए कहा है कि जो आत्मा की प्राप्ति चाहते हैं वह ज्ञान आपके पास है, और आपका जो आपके पास जो ज्ञान है, जो मूल खजाना है, उसकी प्राप्ति तभी होगी जब नाम मिलेगा सदगुरु के द्वारा। और नाम मिलेगा तब धाम मिलेगा, उस स्वरूप का ज्ञान होगा। इसीलिए कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। जो परमात्मा को पाने का मूल स्वरूप का ज्ञान जानने के लिए जो मूल वस्तु है वो अपने पास है, खजाना वो है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान सबके पास है। इसीलिए संतों ने कहा है कि तुलसी घट में है सूझे नहीं अनानत ऐसो चिंद, तुलसी या संसार को भयो है मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं घट में है लेकिन सूझ नहीं रहे हैं, और खोज रहे हैं मथुरा काशी वृंदावन। ये सब साधन है। ये सूझे कैसे? ये सूझेंगे सदगुरु के द्वारा, भेद बताने पर। इसलिए तो कहते हैं खजाना भरा गठरी में सबका गठरी लाल, और गांठ खोले देखा नहीं शोभयो कंगाल। जो गांठ लगे हुए हैं वो मूल द्वार से लेकर के सहस्र दल तक 7 चक्र का गांठ है। जब तक इन 7 चक्रों को, कुंडलिनी को जागरण नहीं किया जाएगा, इसका भेद नहीं बताया जाएगा, तब तक ये जगेगा नहीं, और जगेगा नहीं तो ज्ञान होगा नहीं। हाँ जी, वो एक आम इंसान को, ये एक आम जान को तो पता नहीं होता कि गांठ कहाँ लगी, कैसे खोलना। बिल्कुल, तो इसीलिए तो कहते हैं कि भेदी लिन्हा साथ में वस्तु दिन्हा लखाई, या कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया बताई। तो पल में वो बता दें, कोटि जन्म लग जाएंगे उसे उस रहस्य को जानने में, लेकिन सदगुरु जब जीवन में मिल जाते हैं तो उस भेद को तत्काल ही जान लेते हैं, और मूला द्वार से उठा करके कहते हैं कि नियरी की गठरी जो सिर पे ठाए और सदगुरु जो समझाए, अन्यरी की गठरी जो सिर पे न ठाए सो लख 84 जाए। जो नीचे की गठरी जो सिर पे नहीं लाएगा 7वें आसमान पे, तो वो 84 में चला जाता है। क्योंकि 7वें आसमान पर यह मनुष्य जीवन जो है ना, ये मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। और इस मायारूपी संसार में जितने भी ब्रह्मांड है, उन सभी ब्रह्मांडों से ये जो लोक है, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, इन सभी लोकों से उत्तम लोक अगर कोई है तो वह है भूमि, ये पृथ्वी लोक, कर्म भूमि जिसे कहते हैं। और यहाँ कर्मों का खेल है। और सभी शरीरों में 83,99,999 प्रकार के जो शरीर हैं, उन सभी शरीरों से उत्तम शरीर मानव शरीर को 84 में गिना गया है। क्योंकि मानव शरीर के द्वारा ही मनुष्य स्वयं को जान सकता है, जीव स्वयं को जान सकता है, और अन्य शरीरों के द्वारा नहीं। क्योंकि यह मोक्ष का द्वार बताया गया है मानव शरीर को। और ये जो सहस्त्रदल है ये दहलीज है, और यहाँ पर जब ज्ञान उठ करके आता है गुरु के बताए भेद पे,
तो इसलिए कहते हैं राम नाम मणिदीप धरजी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चासु जिया। तुलसी भीतर बाहर का मतलब होता है कि सत्य और असत्य का बोध हो जाना, कि वास्तव में सत्य क्या है। महाराज जी, इसे हम सदगुरु की बात करते हैं कि जब आप तक सदगुरु पहुँचेंगे, मतलब पहुँचोगे आप सदगुरु, तब उनको आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ये बातें तो ठीक है महाराज जी, लेकिन सबको सुलभ नहीं हो पाएगा ना महाराज जी, कि सबको सतगुरु ऐसे मिल जाए। सब लोग खोजते हैं कि हमको सतगुरु मिल जाए, हमारी भी नैया पार हो जाए। नहीं भटकते महाराज जी, नहीं कृपा। पहली बात तो ये समझो कि जो गुरु होते हैं वो खेवट होते हैं। कहते जुगन जुगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमार, और कहे सदगुरु सुनो भाई साधो वो राम खेवनहार। तो राम तो खेवनहार है, वो तो सदगुरु हैं। अगर आपको जैसे तैरना हो, जैसे मान लो आपको नाव चलाना, नाविक बनना हो, तो गुरु के द्वारा जैसे वो कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, मतलब उस विधि को अगर जानना है तो। और नहीं तो अगर भवसागर से पार होना है सिर्फ, तो आप नौका पर बैठ जाओ, ज्ञान रूपी नौका पर, और पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास कर लो, पार हो जाओगे। वो बैठने वाले हैं जो ग्रस्त में रह करके भक्ति करेंगे, वो सिर्फ। और जो ट्रेनिंग लेना है, जिनको गुरु पद देना है, कि मान लिया गुरु जी चले गए तो पीछे उनके अनुयायी कोई रहे, तो उनके लिए पूर्ण रूप से प्रकट करना होता है। वो नाविक बने कि जो लोगों को पार कराते रहे। हाँ, वो पार कराते रहे, बैठो इस पे। लेकिन पूर्ण रूप से सत्य सत्य का बोध, गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीजे सम दृष्टि सृष्टि कर जानी। गुरु के लक्षण ही बताया है कि प्रथम तो संक्षिप्त में बता रहे हैं, प्रथम तो वेद और शास्त्र का निचोड़ ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे में हरि भक्ति मन कर्म वाणी से हरि भक्ति होनी चाहिए। उनको हम भूल गए तो उस अवस्था का ज्ञान कराना। चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथे क्या है, वेद विधि के द्वारा ही नीत कर्म करवाएं। ये सदगुरु के लक्षण। सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद शास्त्र का कहे 18 बोध। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निचोड़ शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। ये गुरु के लक्षण है। हाँ, ऐसे गुरु हों तो अपने से कहा, हाँ, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। हाँ, उन पर उस वाणी रूपी ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके आप पार हो सकते हैं। हाँ, राम 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 राम। तो दोस्तों महाराज जी ये सब्जी छौंक रहे हैं। राम 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 राम। यह स्थान बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। राम जी की इच्छा से वहाँ भी भक्तों के लिए व्यवस्था के लिए बढ़िया किए हैं। राम 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 राम। दोस्तों महाराज जी ने आटा लगा लिए और सब्जी भी लगभग पकने को है। अब बनाएंगे टिक्कड़। ये तवा महाराज जी कैसे बना है? बढ़िया है ये, दिखाइए। हाँ, उस तरह करिए जी, थोड़ा इस तरह करिए। टीने का है। अरे वो वाला नहीं लगा वहाँ से? नहीं, ठीक है, यही है बढ़िया। हाँ, जुगाड़ की। दोस्तों महाराज जी की मोटे मोटे टिक्कड़, राम रोड टिक्कड़ बनना शुरू हो गए हैं। राम राम। महाराज जी अभी नए नए टिक्कड़ बनाना शुरू किए हैं। राम राम। क्योंकि पहले तो ऐसे बेल के बनाते थे, लेकिन अब ये आग में मोटे मोटे। राम 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 राम। तो दोस्तों ये टिक्कड़ ऐसे कुछ बन के तैयार हो गई। राम राम। आज की प्रसादी में सब्जी प्रसाद और ये राम रोड टिक्कड़। राम 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 राम। जरा राम 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 राम। 16,000 तेरे पंतुलाला ने तो जंगल ज्योति तेरे मोती बरा के काम ना बने तो सोन बाबा के पैर पत्थर है हवारी ने तो अमुरारी
छुदे तेरे से मेटे पीड़ा तेरे पड़े तो हृदास ग्रम के होती लोग जाकर हेमा पोफाटी पकड़ा बया जगी जजुन सबका हमको देते परशुराम ठाकुर चौसमा। तो दोस्तों ये रही आज के प्रसाद, सब्जी प्रसाद राम राम राम। सामने महाराज जी पाएंगे। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की इस नई वाली गुफा में, जो कि ध्यान करने के लिए बनाए हुए हैं, और यहीं पे आज प्रसाद बना था। 2-3 दिन से ही बना रहे थे, लेकिन आज फिर यहीं पे। और अब चलते हैं क्योंकि टाइम दोस्तों काफ़ी हो गए। मछलियाँ हैं हमारी छोटे छोटे, बहुत मछलियाँ हैं। तो दोस्तों आज थे हम सिद्ध बाबा के जो पांडव वन है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी के पीछे, जो नए संत जी आए थे उन्हीं के पास थे। और महाराज जी के 2 स्थान हो गए। एक तो यहाँ रहने के लिए है, वो तो ऐसे है बना लिए हैं, साधना करने के कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो 2-3 दिन से वहीं दोस्तों प्रसादी बना रहे थे, तो सारी सामग्री वहीं रखी थी, तो आज भी प्रसादी वहीं बनी। बढ़िया जगह है दोस्तों वो वाली जो जहाँ पे रहते हैं। एक तो पहाड़ी की ऊंचाई पे है, चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में, और अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है इस समय। गर्मी में देखा जाता कैसा रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय सिद्ध बाबा की।